केमिस्ट्री सब कहते हैं इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल स्कोर करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना है। आप सब जानते हो केमिस्ट्री सिटी का पेपर पैटर्न 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस। क्या आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है? 50 क्वेश्चन 35 से 40 मिनट में के अंदर कर सको। यहाँ पे आपका 99 परसेंटाइल मतलब 40 से 42 मार्क्स होता है। ये लाने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि आज केमिस्ट्री के हालचाल में जानने आया हूं। क्या कहते हो? केमिस्ट्री अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है सर? तो यार अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना है तो केमिस्ट्री में स्कोर करना ही होगा। केमिस्ट्री सब कहते हैं इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपको ये करना होगा। केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल स्कोर करना बहुत जरूरी है। और एक और अच्छी बात यह कि केमिस्ट्री में जैसे नीट या जेईई में क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, वैसे एमएसटीसीटी में नहीं आते। एमएसटीसीटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ चीजें दी है, कुछ चीजें निकालना है, गिवन रखो, कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ो। लेकिन कैलकुलेशन सही हो रहे हैं क्या हमारे, या रिएक्शंस को याद रखो और आंसर निकालो। वो रिएक्शंस जो है वो हमें याद है क्या, राइट? ये सर कुछ रटने वाली बातें जो इनऑर्गेनिक में होती है वो हमें पता है क्या? तो ये अगर हम करते हैं तो केमिस्ट्री हम स्ट्रांग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सब जानते हो एमएसटीसीटी का पेपर पैटर्न, पेपर 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर होता है। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना जरूरी है, तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसलिए केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चे 35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है? इतना स्ट्रांग है कि आप उसको फास्ट कर दो सको, 50 क्वेश्चन 35 से 40 मिनट में के अंदर कर सको? ऐसा नहीं है तो ऐसा करना होगा। फिजिक्स में वैसे ही बहुत बच्चे लैग कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो सर कैसे करें, हम कैसे 99 परसेंटाइल की तरफ जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में कैसे हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात, फिजिक्स और मैथ्स इसमें 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 35 या मैथ्स में 70 स्कोर करना होता है। लेकिन केमिस्ट्री क्योंकि ज्यादा बच्चे अच्छा कर लेते हैं, यहां पे आपका 99 परसेंटाइल मतलब 40 से 42 मार्क्स होता है। मतलब आपको अगर 99 परसेंटाइल के क्लब में आना हो तो 40 मार्क, 40 से 42 मार्क लाने पड़ेंगे। ये लाने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई बहुत करनी होती है, सारी चीजें आनी चाहिए, सारे चैप्टर्स अच्छे से, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए। और हर किसी से सुना होगा आपने, हर किसी से, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो जिसने टॉप किया हो, जो सीनियर हो, केमिस्ट्री कहां से पढ़ूं? टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। हर कोई कहता है यार सारे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के अंदर की आते हैं, टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन याद कर लो, हर एक से देखा होगा। यही करना है, बिल्कुल सही कहा है आपने। आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? तो फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप ये तीनों को देखें, फिजिकल में इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। क्या मैं ठीक से कैलकुलेशंस कर पा रहा हूं? वो 10 पावर -23, 10 पावर -38, ये सारे जो है मैं ठीक से समझ पा रहा हूं? हाँ, डिजिट्स में, पॉइंट्स में ऑप्शंस होते हैं, वो मैं ठीक कर पा रहा हूं क्या? तो इट्स मोर अबाउट कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है कि मेरे बेसिक्स क्लियर है क्या, क्लास 11 के चैप्टर्स कुछ क्लियर है क्या? क्योंकि अगर मेरे क्लास 11 के चैप्टर्स ठीक नहीं हो तो ऑर्गेनिक का बेस नहीं बन पाता, राइट? अगर ऑर्गेनिक का बेस नहीं बन पाए तो बहुत सारे चैप्टर्स जो है हमारे वो मिस होने लग जाते हैं, या हमें लगता है यार मुझसे बन नहीं रहे हैं, राइट? तो क्लास 11 के टॉपिक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो क्लास 11 का बेसिक हम पता है क्या हमें? इसके अलावा कुछ नेम्ड रिएक्शंस जो बार बार पूछी जाती है, इसके शॉर्ट नोट्स यार हर कोई भूलता है। हाँ, हर कोई भूलता है, हर कोई लगता है यार मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको नोट्स बनाना है, रोज पढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है और बार बार याद करना है। इनको ऑर्गेनिक तो ऑल अबाउट रट्टा सर, है ना? जितना रट्टा मारो उतना कम है। हाँ, बहुत ज्यादा रटना है, बार बार देखना है। इनऑर्गेनिक तो भाई जितना जल्दी याद होगा उतने जल्दी आप आंसर को टिक कर पाओगे। तो इस तरह की बातें हैं तीनों सेक्शन में, तीनों सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बट वही है कि केमिस्ट्री में थोड़ी बातें अलग ये है कि क्लास 11 अगर अच्छा नहीं हो तो बहुत सारे चैप्टर्स आपसे मिस होने लग जाते हैं। तो क्लास 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास 11 के टॉपिक्स अगर नहीं भी किए, डायरेक्ट 12th के चल जाता है, लेकिन यहाँ पे बेस बनाने के लिए, हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने के लिए 11 के चैप्टर्स, जैसे कि अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छा करना हो तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत जरूरी है,
क्या मुझे हाइड्रोकार्बन आता है जिसमें आप अल्कीन अल्काइन वो सब पढ़ते हो, राइट, अल्कीन अल्केन्स एंड अल्काइंस ये सब पढ़ते हो, या फिर मुझे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, जिसमें आप नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी वो सब देखते हो, ये सारी बातें। फिर उसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शंस की रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे होती है। या केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारा इसी से निकलता है। तो क्लास 11 के अगर चैप्टर्स हमने ठीक से किए, और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे कि 11 के चैप्टर्स ऑलमोस्ट छोड़ दिए, नहीं किया है, तो आपको ये 4 चैप्टर अच्छे से करने ही पड़ेंगे। यू कैन नॉट गो टू क्लास 12 सिलेबस विदाउट डूइंग दिस 4 चैप्टर्स। इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा जरूरत है, राइट। तो क्लास 11 करना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं क्लास 11 के कौन कौन से चैप्टर्स है, तो दिस आर द 10 टॉपिक्स। और जो मैंने कहा है वो ये है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, हाइड्रोकार्बन। भले ही आपको यहां दिखे कि एक एक क्वेश्चन ही आ रहा है, हाँ, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन ही आता है हर क्लास 11 के, लेकिन ये 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने ये नहीं किए हो, पहले ये करो, उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। आप कहते हो सर ऑर्गेनिक मुझे नहीं आता क्योंकि आपका 11th का बेसिक ही नहीं है अच्छा, तो जब ये हो जाएगा पक्के से आपको बहुत ईजी लगेगी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक, समझे आप। तो पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्लास 11 को ठीक से करना। बाकी के चैप्टर्स आप रट सकते हो, कर सकते हो, है ना, को बहुत सारे चैप्टर्स रटने वाले होते हैं, निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। क्लास 12 में भी पहले वो चैप्टर करो जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री ना ज्यादा पूछा जाता है एमएसटी सीईटी में। अगर मैं एनालिसिस देखूं लास्ट 3-4 सालों का, आप देखोगे कि पहले 4 चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रिया, सॉल्यूशंस, ये 4 चैप्टर्स हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स में। मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस कितने आए हैं वो सब देखे, तो यू कैन सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस 4 चैप्टर्स। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये चैप्टर आ रहे हैं क्या फिजिकल। आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको तो अच्छे से आनी ही चाहिए फिजिकल। सिर्फ आप कैलकुलेशंस ठीक करो, हाँ, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो गलतियां नहीं हो रही है मुझसे, कैलकुलेशंस पे कैसे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। फिर उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्डिहाइड कीटोन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हैलोजन डेरिवेटिव और सॉलिड स्टेट, फिर से एक और फिजिकल का टॉपिक आ गया। तो ये वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स है। हमको भी पता है कि यस इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, नेम्ड रिएक्शंस है, राइट, वो सारी बातें हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को आप देख सकते हो, है ना, तो मैं वेटेज वाइज यहाँ रखा है, राइट। तो यू कैन जस्ट चेक, हमें तो सारा ही करना है, हम 99 परसेंटाइल की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हमें पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे करना है, उसके बाद बाकी की चीजें हमें करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्लैरिटी रखनी है चीजों की, बार बार रिवाइज करना है ना, बार बार रटना है। सर मैं भूल जाता हूं, बार बार देखो, नहीं भूलोगे, ठीक, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट चीज, पीवाईक्यूज सॉल्व करो। केमिस्ट्री में मैंने देखा है कि काफी बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे, पिछले 3-4 साल के पेपर्स करोगे तो वही क्वेश्चन आपको आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, उसी तरह के आने की जरूरत है, राइट। तो अगर आप पीवाईक्यूज करते हो तो यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि यार कौन से टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो मिनिमम 2 साल के पीवाईक्यूज, और 2 बार, एक बार करने से नहीं होगा बच्चा लोग, मैं बार बार यही बात बताता हूं आपको, पीवाईक्यूज करने लेकिन 2 बार करने हैं। एक बार करने से बहुत बार आप सोल्यूशन देखते हो, दूसरी बार करोगे तो खुद से सॉल्व होगा। जो नहीं हो रहा है स्टार मार्क करो, आगे बढ़ो, बाद में और रिवाइज करो, लेकिन पीवाईक्यूज इज मस्ट। पीवाईक्यूज अगर स्कोर करना है 99 परसेंटाइल तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है बच्चा। आप कहोगे सर अब कैसे मैं ट्रैक करूं अपनी पढ़ाई को, तो वी हैव दैट ट्रैकर। आप जो है गणितंक का, केमिस्ट्री का ट्रैकर यूटिलाइज कर सकते हो। क्या आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हाँ सर, टिक करो। क्या मैंने पीवाईक्यूज किए, हाँ, और फिर मैं उस पर चैप्टर टेस्ट देकर एनालाइज कर लिया कि क्या गलतियां हो रही है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये टिक्स आपके सारे हो जाते हैं, समझ जाना कि आपकी केमिस्ट्री सही है, आपके 99 परसेंटाइल पक्के, आप ड्रीम कॉलेज की तरफ पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने वेटेज दिया है सारे चैप्टर्स का, यू कैन फॉलो दिस। हाँ, ये वेटेज मैंने एवरेज निकाला है पिछले 3-4 सालों का, और ये आपको दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, आप यहाँ से देख पाते हो। और यहाँ पे आपको टिक करना है, जो भी चैप्टर हो रहा है वो टिक करना है, सारे टिक्स होने चाहिए, ये आप कर लो। कब तक होने चाहिए सर, जनवरी तक होने चाहिए, राइट। अब कैसे शेड्यूल में फॉलो करूं, आपका अगर शेड्यूल बना हुआ है तो फटाफट टिक करना चालू करो और अपने शेड्यूल से चलो। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो शेड्यूल क्या करूं सर, कब कौन सा चैप्टर करूं सर, तो चलिए उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ये शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो, और ये शेड्यूल फॉलो करते करते आप 31 जैन तक कंप्लीट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इसमें बोर्ड्स आ रहा है,
यार यही बोर्ड्स है। केमिस्ट्री में बोर्ड्स और सीईटी ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, बस लिखने का तरीका तो वो तो हम कर लेंगे आखिर में भी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेम्ड रिएक्शन हमें आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब इजी हो जाता है। ठीक है, तो बोर्ड्स और सीईटी हैंड इन हैंड चलने वाला है आराम से। तो ऐसे करते करते आप 31 जनवरी तक सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। यही सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं हमारे सिग्मा लाइव बैच जो है, राइट, उसमें। तो अगर आप यही फॉलो करोगे तो आप भी पहुंच जाओगे 31 जनवरी में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके। ठीक है, और इसके अलावा बच्चा लोग, गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, जो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सको, वो हम हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और आप भी केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल क्रॉस करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांक के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ।